अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और इसकी पहली वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो एक प्लेलिस्ट होगी अल जन्ना, जन्ना की तरफ यानी जन्नत की तरफ जाने के लिए 10 ऐसे हदीस जो करने में नहायत ही आसान है और इसको करने से इंसान का मतलब जन्नत के कितना करीब आ सकता है। ये अमाल ही होते हैं ना जो हमें लेकर जाता है। वैसे तो अल्लाह के करम से ही हम दाखिल होंगे, लेकिन इंसान की कोशिश भी तो कंसीडर होने है। तो दिस प्लेलिस्ट इज़ अकॉर्डिंग टू अल जन्ना। तो इसमें ये है कि अल अहादीसुल अशरतु फिल अस्कारिल मुश्तहरा, यानी कि 10 ऐसी अहादीस हैं जो अल्लाह के इज़्न से, ऑफकोर्स अल्लाह के इज़्न से आपको जन्नत के आला दर्जा फिरदौस तक लेके जा सकती हैं। तो इसमें से सबसे पहली अहादीस, इन अहादीस में से एक हदीस मैं आज आपको बताऊंगी। डेली फिर हम लोग एक हदीस करेंगे क्योंकि इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि हम लोग जो पढ़ें उस पर अमल भी करें। तो आप भी मैं भी एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे और अपना हर कदम जन्नत की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम लोगों को कितना होता है ना कि कोई हमारे लिए दुआ करते, हम लोग कितना मतलब हर वक्त कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम ऐसे काम क्यों नहीं करते कि ख़ुद लोग आपके लिए दुआ करें, खुद फरिश्ते आपके लिए दुआ करें, आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ करें। यहाँ एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि मेरी एक टीचर है, उनसे मेरी इस बारे में थोड़ी सी बात हो गई कि हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि आप मेरे लिए दुआ करें या आप मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये नहीं होता कि हम उनको कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसलिए दूसरों को कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि क्या पता उसकी दुआ कबूल हो जाए। और अक्सर ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या पता उसने मेरे लिए दुआ की है तो वो ज़्यादा कबूल हो जाए और मेरी दुआ कबूल ही ना हो। तो ऐसा समटाइम्स हम ये वाला जुमला बोलते हैं, मेरी तो सुनता ही नहीं अल्लाह, मेरी तो सुनी ही नहीं उन्होंने, तेरी शायद सुन ले, तू कर दे मेरे लिए। इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें। तो हम ये भूल जाते हैं कि जो अल्लाह ताला का नाम है अस्समीअ, अस्समीअ, उसमें अल्लाह ताला की सिर्फ वाज़े तौर पर क्लियरली बता दी हुई है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो सुनने वाला है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आपने कुछ कहा और उन्होंने सुना ना हो। सुनते तो अल्लाह ताला सब कुछ है। अब ये अलग बात है कि इग्नोर कर दिया, या अभी दुआ के 3 टाइप्स होती है ना, कि एक में अगर दुआ आपको आखिरत के लिए रख दी जाती है, और इसके बारे में भी है कि अगर आपको आखिरत का अजर पता चल जाता तो आप कहते कि दुनिया में मुझे कुछ मिलता ही ना, मुझे आखिरत में ही सब कुछ मिल जाता। तो एक में ये है कि आपके उसके बदले में आपकी कोई जो आपके ऊपर कोई मुसीबत है वो टाल दी जाती है, ये वाली बात भी होती है। और इसके अलावा दुआ का ये भी होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत के ऊपर कुछ दुआएं डिलेज़ में होती हैं। अल्लाह ताला को आपका मांगना बहुत पसंद होता है और अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है अपने कुछ बंदों की कि वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, खुशू और हुजू के साथ अपने बंदों की दुआओं को सुन रहा होता है कि वो कितनी खूबसूरती और खुशू के साथ मांग रहे हैं। उनको पसंद आ जाता है, तो अल्लाह उनको बार बार सुनना चाहते हैं। और हिकमत तो अल्लाह ताला की है, प्लानिंग तो अल्लाह ताला की है। बेशक हम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो प्लानिंग होती है अल्लाह ताला की, और हम कहाँ चले जाते हैं और आज मैं यहाँ कहाँ बैठी हूँ, ये सिर्फ अल्लाह ताला की प्लानिंग है। हम लोग खुद कुछ भी नहीं कर सकते अगर अपने साथ कुछ अच्छा करना चाहें। हम सिर्फ इरादा कर सकते हैं, हम वो भी अल्लाह ताला हमारे दिल में बात डालते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में वो तकवा हिदायत देखनी होती है, हमने कोशिश करनी है, हेल्प हमारी अल्लाह ताला ने करनी है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए हम एट द एंड ऑफ द डे। चलें अब स्टार्ट करते हैं। जो हदीस थी
इसमें है अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि जिस पर अमल करके तुम उन लोगों के मर्तबे को पहुंच जाओगे जो तुम पर सबकत ले गए। देखिए सहाबा से क्या अंदाज़ है हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो अपने सहाबा से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुमको वो डायरेक्ट बता नहीं रहे। अब इस ट्रिक को देखें, वो डायरेक्ट नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बताऊं जिसको करने के बाद तुम सबकत ले जाओगे। सबकत मीन्स आगे बढ़ जाओगे। तो हमें कितना शौक़ होता है ना, मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ, मैं सेकंड आ जाऊँ, मैं फ़र्स्ट आऊँ, सेकंड की तो कोई बात ही नहीं करता, मैं फ़र्स्ट आऊँ, मैं फ़र्स्ट आऊँ, मैं वहाँ से आगे चले जाऊँ, मैं वहाँ से आगे चले जाऊँ, मैं दुनिया की दौड़ में यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, भाग में डरे हुए दौड़े हुए हैं। मतलब ये हमारी साइकी है कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें सिर्फ इस दुनिया में नहीं, हमें इंशाल्लाह आखिरत के लिए भी बहुत दौड़ लगानी है, और आखिरत के लिए भी हमने बहुत कुछ लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ हमने नहीं रहना। ये हमारा इट्स टेम्प्रेरी, आर्जी तौर पर है। तो जो मुस्तकिल तौर पर हमारा ठिकाना है वो तो हमारा आखिरत ही है। तो आखिरत के लिए वो कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बताऊं या ऐसी बात ना बताऊं कि जिस पर अमल करके तुम उन लोगों के मर्तबे को पहुंच जाओगे जो तुम पर सबकत ले गए हैं, और तुम्हारे बाद आने वाले भी तुम्हें नहीं पा सकेगा। यानी कि जो तुम्हारे बाद आएगा वो भी नहीं तुमको पा सकेगा, और तुम जिन लोगों में हो उनसे बेहतर हो जाओगे। यानी कि लुक एट द कैटेगराइजेशन। पहले कहा कि क्या मैं तुमको ऐसी बात ना बताऊं जिस पर अमल करके तुम उन लोगों के मर्तबे पर पहुंचो, यानी उन लोगों का मर्तबा जो तुम पर सबकत ले गए हैं, और तुम्हारे बाद आने वाले तुम्हें नहीं पा सकेगा, यानी तुम्हारे बाद आने वाला भी तुम्हें नहीं पा सकेगा, और तुम जिन लोगों में हो उनसे बेहतर हो जाओगे, और जिनमें हो उनमें भी बेहतर, सिवाय उस शख्स के। अब किस शख्स के? जो वो कर रहा है, वो भी वही अमल कर रहा है जो आप करने लगे हो। तो उस शख्स के जो इस जैसा अमल करे, तो और वो अमल क्या है? बहुत ईजी। हर नमाज के बाद 33 मरतबा यानी 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स यानी कि 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 टाइम्स ही अल्लाह अकबर। तो कितने हो गए? ये 99 हो गए। तो इसको पूरा करने के लिए क्या लिखा हुआ आगे? और यह कहकर सो पूरा कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है, और हर किस्म की तारीफ़ भी उसी के लिए है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये हमें चाहिए कि हम हर अरबी के साथ उसकी उर्दू लाजमी पढ़ा करें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और ये एक रिमाइंडर होता है हमारे लिए। सही बात है, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर होता है। अब इसमें हमें अल्लाह ताला ने दोबारा क्या रिमाइंडर दिया है कि तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। माबूद वो होता है जिसकी इबादत की जाए, जिससे मांगा जाए, और जो वन एंड ओनली हो। साथ ही आगे आ गया वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। शरीक मीन्स आप किसी को भी उसकी हिस्सेदारी में नहीं डाल सकते हैं। फिर बादशाहत उसी की है। दुनिया की बादशाहत है तो आपने टूटती हुई देखी होंगी, अल्लाह की बादशाहत को कोई ज़वाल नहीं है, हमेशा रहेगी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और हर किस्म की तारीफ़ भी उसी के लिए है, और तारीफ़ तो उसी की होती है ना जो परफेक्ट होता है, जिसके अंदर आप खूबियाँ देखते हैं, आपको लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छा है, तो फिर हम उसकी तारीफ़ कर देते हैं कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसको भी अल्लाह ने बनाया है, और हर वो चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत भी रखता है। दुआ बंदा ऐसी मांगे कि उसको यकीन हो कि ये सारे काम वही बंदा कर सकता है। हम किसी के पास जाते हैं, हमें पता होता है, हम उसी से हेल्प मांगते हैं जिसका हमें पता होता है कि ये वाला बंदा हमें हमारी ये वाली हेल्प कर सकता है। हम कभी भी उस बंदे से जाके वो हेल्प नहीं मांग सकते जिसको वो काम करना ही ना आता हो। सही है ना? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम दर्जी के पास जाकर ये नहीं कह सकते
कि भाई तुम मुझे खाना बना दो फलाने टाइप का, चाइनीज़ या कुछ और हम शेफ़ के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे कपड़े सी दो। जिसको जो काम करना था उसने वही करना है। तो इस चीज़ के साथ कि अब आइंदा इंशाल्लाह हर नमाज के बाद हम याद से इस अमल को छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बहुत 5 मिनट का भी काम नहीं है, ये बहुत छोटा सा अमल है कि मतलब जल्दी से हो जाता है, लेकिन हमारे माइंड में ही नहीं होता कि ये इतना बड़ा हो सकता है या इतना ज़्यादा मतलब इसका अजर हो सकता है कि हम इतना ज़्यादा सब कर लेके जा सकते हैं। अगर हम इसको माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको कभी स्किप नहीं करेंगे और हम जाए नमाज़ पर बैठे रहकर ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम जाए नमाज़ पर बैठकर नमाज के बाद इस अमल को करते हैं तो फरिश्ते भी हमारे लिए दुआ करते हैं। यानी कि नमाज के बाद बैठकर उसी जगह पर हम ज़िक्र अस्कार करते रहें तो हमें उसका सवाब मिलता है और फरिश्ते भी हमारे लिए तब दुआ करते हैं। तो हमें ऐसे अमल करने चाहिए जिससे फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। ठीक है, अब इसी चीज़ के साथ हम इस वीडियो को इख्तिताम पर लेकर आते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर उस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए जो हमें जन्नत के करीब लेकर जाए, जो हमें हमारे अल्लाह के करीब लेकर जाए, उसकी रज़ा के करीब लेकर जाए और हमसे हमेशा अल्लाह ताला अपनी रज़ा वाले काम ले लें और हमें ऐसे कामों से दूर रखे जो उसकी रज़ा के नहीं हैं, जो उसकी गज़ब का बायस है। हमें और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।